अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वाइब्स क्लोथिंग। और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अपने रब के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेरे गोल्डन सीक्रेट्स कह लो या ये स्विंग टिप्स कह लो, स्विंग ट्रिक्स कह लो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो स्विंग होती है या कोई भी हुनर या कोई भी आर्ट होता है, वो आप पढ़ने से या जो है ना, जब आप लर्न कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, तो आपको नहीं आता, बल्कि आप लोग हमेशा अपनी गलतियों से जो है ना वो सीखते हैं। और मैंने भी अपनी गलतियों से ही ये टिप्स जो है ना ये सीखे हैं और ये क्लोथिंग हैक्स बनाए हैं और समझे हैं। हो सकता है कि आपने किसी वीडियो में देखा हो, पर मेरी नज़र से नहीं गुजरे हैं। ये मैंने अपने ट्राई एरर, मतलब अपनी गलतियों से करके मैंने सीखा है। तो अच्छा, अब मसला क्या है, वीडियो का मकसद क्या है? वीडियो ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि यूजली क्या होता है, एक बड़ा एक चीज़ है जो लड़कियाँ और लेडीज़ कंप्लेन करती हैं जब भी वो टेलर्स को कपड़े देती हैं या किसी को भी कपड़े दे के सिलवाती हैं या रेडीमेड कपड़े खरीदती हैं। तो होता क्या है ना कि वो बार बार उनका जो गला है ना वो नीचे को गिरता है, यानी आगे की तरफ जो है ना वो आपके चेस्ट से डाउन होता है। यानी एक होता है ना कि जैसे फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। जब आप कमीज पहने तो गला बिल्कुल वहीं पर होना चाहिए जहां पर है। जैसे आप टी शर्ट्स पहनते हैं तो टी शर्ट जब आप पहन लेते हैं तो आपका गला एग्जैक्टली वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन कमीजों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या तो ये होता है कि कमीजों के गले बहुत भारी बने हुए होते हैं, उन पे काम होता है, उसके वेट की वजह से गिरे, वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है, उसका भी हाल होता है। लेकिन एक ये होता है कि नॉर्मल कपड़े जब भी आप सीते हैं ना, तो चाहे दुबली पतली लड़कियां हों, औरतें हों या भारी जिस्म की, उनका गला बार बार आगे की तरफ गिरता है, यानी डीप होता है, जिससे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। और ये मेरे साथ भी होता था और मुझे समझ नहीं आता था कि इसका क्या किया जाए। खैर, मैंने ये सीखा, आज मैं आपको बताती हूँ। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको सिखाने के लिए काटा हुआ है। ये जो है ना ये बैक साइड है। ठीक है, इस पे हम लिख देते हैं ये बैक साइड है। ठीक है, और ये जो है ये फ्रंट साइड है। ठीक है, अच्छा, वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताऊंगी जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो। अच्छा, बैक साइड जो है वो मैंने कटिंग की हुई है, फ्रंट में आपके सामने काटूंगी। ये तो आपको पता है कि जब भी हम लोग फ्रंट का जो आर्म होल लेते हैं तो वो हमेशा 1 इंच अंदर की तरफ हम लेते हैं बैक से। ठीक है, क्योंकि वो हमें डीप चाहिए होता है। पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप कटिंग करेंगे ना फ्रंट आर्म होल की, तो आपने इस तरह इसको डीप तो लेना है, यहाँ तक आप डीप लेते हैं। दूसरा क्या होता है ना कि ये गला नीचे लो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे शोल्डर्स और हमारे आर्म होल की जो कटिंग होती है ना, बेसिकली उसमें प्रॉब्लम हो रहा होता है। झोल जो है ना वो सारा इन दो एरियाज में होता है, जिसकी वजह से हमारा जो गला है ना वो कमीज पर बैठता ही नहीं है, बल्कि वो झूलता रहता है और या आगे की तरफ जो है ना वो बेंड हो जाता है, जिससे सीना जो है ना वो प्रोमिनेंट होता है, जो इंतहाई अनकंफर्टेबल फीलिंग है। अब पॉइंट ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ लेते हैं, डीप कटिंग होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही हूँ ना वो ये है कि जो नाप ये वाला एरिया होता है ना, जो ये वाला एरिया होता है, ये तो आर्म होल की गहराई है। ठीक है, ये अपर चेस्ट है, ये हमारा यहाँ पे फुल बस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा जो अपर चेस्ट है, यानी ये जो हमारी कॉलर बोन वाला एरिया है, इस एरिया की मेजरमेंट लेनी बहुत जरूरी होती है। यूं जब हम डायगनल इसको लाइन ले लेते हैं ना तो उसमें ये थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, लेकिन आप हमेशा अपनी जो पीठ का, जो बैक साइड की पीठ का जो ये एरिया होता है, इसका नाप लेके आर्म होल को, इसको बाजू को काटा करें, पहला पॉइंट। और फ्रंट का जो आपका ये वाला एरिया है ना, पिक्चर में आपको सामने आएगा, इसका नाप लेकर भी यहाँ से इसको जरूर किया करें। और बिल्कुल आधा आधा इंच का जो है वो मत रखा करें, मतलब स्टिचिंग का मार्जिन मत रखा करें, बिल्कुल कुछ पॉइंट्स का रखा करें। ठीक है, और इस कटिंग को सिर्फ यहाँ से ही नहीं डीप किया जाता है, बल्कि आपने यहाँ की मेजरमेंट लेनी भी आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा आप कहोगे कि ये कैसे अजीब सा पॉइंट बता रही है, लेकिन ये काम करता है ये पॉइंट, क्योंकि ये मैंने अपने साथ किया और मुख्तलिफ कपड़ों के साथ किया और इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आया। ये मेरा दूसरा ये गोल्डन टिप है आपके लिए, ताकि आपका ये जो गला है ना ये बिल्कुल ठीक रहे और आपके शोल्डर्स फिक्स रहें बिल्कुल। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये है कि आपका जो शोल्डर होता है, ठीक है, आप जब इंचेस टेप से नाप करते हैं तो आपका अगर शोल्डर आता है 15 इंच का, आपका शोल्डर अगर आता है 16 इंच का या 14 इंच का, तो आपका जितना शोल्डर है ना, यूजली हम क्या करते हैं, हम कटिंग करते हुए हम क्या करते हैं कि हम कटिंग करते हुए जी, ये हमारा नाप हो गया 14 इंच का हमारा जो है शोल्डर है, तो हम क्या करते हैं 7 इंच पे पॉइंट रख के आधा इंच आगे एक्स्ट्रा रखते हैं सिलाई का मार्जिन। ठीक है, तो वो कटता है टोटल यानी 15 इंच का। ठीक है, 7
14 और 15 इंच, वो 15 इंच का हो जाता है। लेकिन आपने ये नहीं करना, आपका जितना भी शोल्डर है 15 इंच है, 14 इंच है, 16 इंच है, तो आपने एग्जैक्ट जो है ना उतनी ही कटिंग करनी है। यहाँ पे आपने आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना। अब आप कहोगे कि शायद मैं पागल हूं, नहीं, मैं आपको बताऊं उसकी एक लॉजिक है, ये मैंने सोचा कि इसकी एक लॉजिक है। अब होता क्या है, अब होता ये है जनाब कि हम लोग जब, अच्छा ये वाला रूल जो है ना बैन कॉलर वाले जो ड्रेसेस होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये जो सिर्फ वी नेक हो गया, यानी जो थोड़े से इस तरह के नेक होते हैं, वी हो गया, कोई भी डिजाइन वाला हो गया, बैंड वाले कॉलर्स को छोड़ के। अब होता क्या है कि जब हमारी स्टिचिंग होती है, ठीक है, हमारी स्टिचिंग होती है, यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा शोल्डर्स का ले लेते हैं। जब हमारे गले कटते हैं, गले बनते हैं, तो आपने कभी ये सोचा है कि कपड़े हमेशा ये डीप गला कटने के बाद हमारे शोल्डर्स वैसे ही जगह बना लेते हैं, क्योंकि ये तो कागज है ना, कपड़ा जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये रूल जो है ना वो बैन गलों पे नहीं होता, क्योंकि कम गहराई में कटे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो उधर के उधर ही रहते हैं, इसलिए आप आधा इंच का मार्जिन उसमें ले लो। लेकिन जब आप नॉर्मल इस तरह के गले काटते हो तो आप शोल्डर्स का नाप उतना ही रखो जितने के आपके शोल्डर्स हैं, क्योंकि सिलने के बाद आपके इन गलों की गहराइयों की वजह से ना आपका, जब आप कमीज को पहनोगे ना तो वो वैसे ही खींच के ना आपका 1 इंच को कवर कर देगा। और ये इतना जबरदस्त किस्म का पॉइंट है कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी वीडियो में बताया गया होगा, ये आपको मैं बता रही हूँ, आप करके देखना और आप कहोगे यार इस बंदी ने ना कोई वाकई ये एक पॉइंट बताया है। आपका शोल्डर बिल्कुल फिक्स होगा, वो झूलेगा नहीं। अब जनाब मेरा सबसे एक मैं कहती हूँ ये मेरा एक सीक्रेट है और ये हर दफा काम करता है। और मैं आपको अब ये बताती हूँ, पहले मैं इसकी जो है ना कटिंग कर लूँ आपके सामने, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप ये करके देखो, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप यकीन करो कि आप वर्क करोगे और आपका ये जो गला बहुत लूज होता है, बहुत लटका रहता है हर वक्त और बार बार आगे की तरफ आता है, आप बिल्कुल ये चीज आपकी फिक्स हो जाएगी। और मैंने ये जितनी बार भी किया है, आप यकीन करो ये उतनी बार अमेजिंगली काम करता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिनके शोल्डर्स, हाँ, ये जो कटिंग है ना, जो शोल्डर उतनी रखने का, एक तो ये बैंड कॉलर पे अप्लाई नहीं होता, दूसरा हाँ मैं ये बता दूं आपको कि वो लेडीज या वो बच्चियां जिनका बैक पे ना जो शोल्डर वाली जगह भारी होती है ना, जो गर्दन के नीचे वाली जगह भारी होती है, आपको समझ आ गई होगी, जिनका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी वेट होता है, वो ये उनके लिए नहीं है, वो जरूर यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लें। गर्दन के नीचे जो हमारी बैक साइड है उस पर अक्सर गोश्त होता है, वो जगह हैवी होती है, तो ये रूल उधर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये नॉर्मल जिनके शोल्डर्स हैं, दुबली पतली, मॉडरेट, मीडियम, लार्ज साइज, नॉर्मल जिनका है ना, तो उस पर ये है। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का टिप बताने लगी हूँ जो मेरा सीक्रेट गोल्डन है, और आप मानोगे और आप कहोगे कि यार बंदी ने कोई चीज बताई है। अच्छा अब क्या है, अब ये बैक साइड है, ठीक है, और ये फ्रंट साइड है। आपने अब क्या करना है, आपको पता है कि जब हम शोल्डर्स काटते हैं, ठीक है जी, ये जब हमारे शोल्डर्स कटते हैं तो वो हमेशा स्लोप में कटते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मेरा गोल्डन एक सीक्रेट है और मैं आपको बताऊं कि ये 100% काम करता है, ठीक है जी। अभी आपने क्या करना है कि ये देखिए मैंने आपको रख के दिखाया, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है। आपने क्या करना है कि ये जो पीछे वाला है ये सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, आधा इंच नहीं मैं आपको कह रही, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, ये देखें आपने फ्रंट वाले शोल्डर से ना इसको नीचे लेके कटिंग करनी है, ठीक है। ये आपने ये बड़ा अभी बराबर है दोनों, लेकिन अब आपने 2-3 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट नीचे ले लिया है और ये आपने कटिंग कर दी है। ये बैक की है, फ्रंट की नहीं है, ठीक है जी। ये देखें अब ये बड़ा है, ये देखें बड़ा है। अच्छा अब आपके जहन में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहला तो ये आ रहा होगा कि ये तो पीछे से काट दिया है तो ये हमारा आर्म होल छोटा हो गया है, अब क्या होगा। नहीं, आप इसकी फिक्र मत करो। अब क्या होगा कि जब आप इसको इसके साथ स्टिच करोगे, ठीक है ना, ये देखो आप जब इसको स्टिच करोगे शोल्डर्स को, ठीक है, और फिर जब आप यहाँ से अपना जो मार्जिन एरिया यहाँ से स्टिच करके आप अपने कपड़े सिलाई कर दोगे तो क्या होगा कि आपका ये जो पीछे वाला बैक पार्ट है ये फ्रंट वाले पार्ट को खींचेगा। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना ये इसको खींचेगा। खींचने की वजह से अक्सर यहाँ पर जो फ्रंट पोर्शन में जो आपके वो झोल से और वो चुंटे सी नजर आती है ना आपको गले के पास, आपको समझ आ गई होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, वो आपका खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आर्म होल बिल्कुल आपके बाजू के बराबर एडजस्ट होगा। सपोज अगर पहनने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये गलती है, ये ठीक नहीं है,
तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने क्या करना है कि सिंपल स्टिचिंग करते हुए आपने आधा इंच का मार्जिन ज्यादा लेके तो स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है, वहां से आगे से। लेकिन आपने आर्म होल की कटिंग को नहीं छेड़ना है कि जी हमने उसको करना है ये वो फलाना ढमाका, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या आपके जहन में ये होगा कि ये तो कटिंग करा दी है, अब हमारा तो पीछे से बैक नेकलाइन जो है वो छोटी हो गई है। नहीं, तो आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, आप उसको उतना ही नीचे ले जाएं, ठीक है जी। चिंता की कोई बात ही नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, ठीक है, ये आपकी कटिंग हो गया, ये डीप हो गया, इधर से हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप लोग, अब गला कैसे बैठेगा, अब आप कहोगे ये, अब आपने ये स्टिचिंग करी है, ठीक है, ये आपने स्टिच की है, ये आपने स्टिच की है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो आपका बैक पोर्शन से आपने कटिंग की थी ना, पॉइंट नीचे और 3-4 पॉइंट अंदर चले गए, ठीक है, सिलाई में भी तो चले गए ना, मार्जिन में। अब क्या होगा कि पीछे वाला जो आपकी कमीज का हिस्सा है ना, वो इस आगे वाली कमीज के हिस्से को खींचेगा, वो खींचेगा और वो अपनी उस जगह को पूरा करेगा जो कि कटिंग हमने की थी। अब क्या होगा, ये तो गला वहीं का वहीं है, लेकिन ये खींचेगा, ये प्रेशर देगा बैक की तरफ, ये हमारा गला खींचेगा। जब हमारा गला खींचेगा ना, तो हमारा ये फिक्स हो जाएगा, हमारा शोल्डर फिक्स होगा, हमारे नेकलाइन फिक्स होगी, हमारे आर्म होल फिक्स होगी। क्यों फिक्स होगी? क्योंकि हमने बहुत जबरदस्त तरीके से आर्म होल का पहला स्टेप किया है, फिर हमने शोल्डर्स हमने उतने ही रखे हैं जितने के हमारे थे, सवाए जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। और तीसरा ये कि इस कटिंग के बाद हमारा गला जो है खिंचेगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग आर्म होल को नॉर्मल रखना चाहते हैं, ठीक है, और जो लोग जो है शोल्डर को आधा इंच ज्यादा रखना चाहते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया उनकी हम बैक या जो हैवी बैक होती है, हैवी शोल्डर्स होते हैं, उसकी वजह से उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वो सब ये दोनों पॉइंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बेशक अवॉइड कर दें, लेकिन आप बैक को जरूर कट करें, ठीक है। बैक को कटिंग करने से हमेशा आपका गला जो है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा और वो सेट हो जाएगा, वो हिलेगा ही नहीं, ठीक है। वो जिधर था वो उधर ही होगा। और मेरी मदर के कपड़ों के साथ बहुत ज्यादा ये इशू होता था, और मैंने फिर उनको जब ये वाली चीज करके दी, ये तीनों रूल्स अप्लाई किए, और समटाइम्स उनके कपड़े नीचे से वो कहती थी नहीं करो, ये लूज होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ गला फिक्स होना चाहिए। तो मैंने फिर ना आर्म होल को छेड़ा ना शोल्डर्स को छोड़ा, लेकिन मैंने बैक को हमेशा कट किया। तो बैक को कट करने की वजह से वो पिछला पोर्शन जो कमीज का था वो खींचता था अगले कमीज के अगले हिस्से को, उससे ये गला फिक्स हो जाता था और वो बहुत ज्यादा खुश और रिलैक्स होती थी कि बहुत अच्छी फिटिंग है। तो जनाब, आप ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा ये पॉइंट, और हो सकता है किसी ने बताया हो लेकिन मुझे नहीं पता। तो किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।